समर्थक उकरेती और सवाल इंडिया का आज लखनऊ की खबर पर है, क्योंकि लखनऊ के अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लखनऊ में कोचिंग सेंटर पर यह आग लगी। योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा रद्द कर दिया है और वो सीधे पहुंच रहे हैं लखनऊ। वो कह रहे हैं जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की खबर आई और उसके बाद मृतकों का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। 15 की जान चली गई है। योगी आदित्यनाथ जो कि अलीगढ़ में थे, वो अपना दौरा रद्द करके सीधे लखनऊ का रुख कर रहे हैं और डीजीपी से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई। तो बड़ी खबर आपको बता रही, लखनऊ में आग की लपटों का तांडव किस तरह से दिखा। उसके बाद आग बुझाने की कोशिशें होती रही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से कैसे जान बुझाने की कोशिश हुई और उसके बाद 15 लोगों की मौत की खबर आई है। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जरा बताइए इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है? आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है? सीएम योगी कभी भी पहुंच सकते हैं, बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री किसी भी पल पहुंच सकते हैं और ना केवल यहां आ रहे हैं, बल्कि जब से अलीगढ़ में उन्हें घटना की जानकारी मिली है, एसीएस ओम डीजीपी को मौके पर जाने का निर्देश दिया है और बार बार फोन करके फीडबैक भी ले रहे हैं। लगातार क्या कुछ डेवलपमेंट है उस पर फीडबैक ले रहे हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब लगता है कि अब लगभग रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है, फिर एक बार एक लपट आग की दिखती है और उसके बाद आप देखेंगे कि मॉडर्न मशीनरी के जरिए ये फायर ब्रिगेड की टीम है। ये वो टीम है कि जब अंदर भट्टी की तरह आग लगी, जलती हुई दिखाई दी, बड़ी हिम्मत करते हुए ये फायर ब्रिगेड के जो जवान थे, हमने देखा तस्वीरों में किस तरीके से चढ़कर अंदर गए और आग को बुझाया। अभी भी आप देखेंगे कैसे टॉर्च के जरिए लाइट जलाकर अंदर क्या डेवलपमेंट है वो देख रहे हैं। लगातार पानी शूट किया जा रहा है, जो हॉट जगह है, ऐसे में जो टेम्परेचर होता है रूम का, इसके अंदर जो कंक्रीट है, इसके अंदर जो आयरन है, वो उसका टेम्परेचर आग लगने के बाद काफी ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर कम करना खुद में एक चैलेंज होता है, तो वो प्रक्रिया इस समय चल रही है। आग पर तकरीबन पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और अब जो टेम्परेचर लो है उस प्रक्रिया पर इस समय टीम जो है काम कर रही है। देखिए कौन कौन मौजूद है, लंबी श्रृंखला आप देखिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, यूपी पुलिस, फायर ब्रिगेड, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और अब ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, जरा उस पर बात करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से बताया गया। सबसे पहले आग वो जो ऊपर का फ्लोर दिखाई दे रहा है उस पर लगती है और आग लगने के बाद जब जो लोग होते हैं वो गेटों को बंद करने लगते हैं ताकि बच सके। ऐसे में आग पूरी इमारत में फैल जाती है और अपने पीछे ये आग छोड़कर क्या गई है। तस्वीरें दर्दनाक मौत तमाम विषयों पे हुई है। कमिश्नर हमारे संग मौजूद है, एक बार उनसे सर कोई टिप्पणी भी करेंगे प्लीज। तो देखिए कमिश्नर है अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले, व्यवस्था बनाने के लिए तमाम लोग लगे। एक बार तस्वीरें दिखाते हैं अंदर की आपको। ये बुलेट, तमाम दूसरे व्हीकल्स आपको यहाँ पर जर्जर जले गले हुए दिखाई देंगे। किस तरीके से यहाँ पर वो पूरा डेवलपमेंट हुआ और जो अंदर पीछे इसके जो आप देखेंगे लोहे के पूरी तरह से जला हुआ जैसा आप दिखा रहे हैं। इस अग्निकांड ने क्या क्या ले लिया, ये तस्वीरें अजय दुबे वहां से दिखा रहे हैं। मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा है इस घटना के बारे में सुनकर वो स्तब्ध हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा।
तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाएंगे, लेकिन उन्हें जाना पड़ रहा है क्योंकि लखनऊ से दुखद खबर आई है। लखनऊ में अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि वहां पर मुझे जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनसे भी मिलना है, व्यवस्था दुरुस्त करनी है, मैं सीधे लखनऊ का रुख कर रहा हूं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, एक भीषण अग्निकांड लखनऊ में हुआ है और इस सब के बीच इस पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भावुक हो गए। हमारे लगभग 1 दर्जन बच्चे, 12 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। घटना कैसे घटी, क्यों घटी, ये हम बाद में कहेंगे। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। अभी भी धुआं बहुत है बिल्डिंग में। रेस्क्यू करके सभी को एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है, लेकिन बड़ी घटना घटी है। लगभग 14 का आंकड़ा था। हाँ, बहुत हमारे छोटे छोटे बच्चे चले गए। पीड़ादायक। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। घटना कैसे घटी, भविष्य में न घट रहे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई। जी, 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। तो आपने देखा कि किस तरह से ब्रजेश पाठक भावुक हो गए। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, छोटे छोटे बच्चों के शव मैंने देखे हैं और इसीलिए वो भावुक होकर ये बयान दे रहे थे। इस बीच जो बड़ी खबर है वो आपको बताऊं, प्रधानमंत्री ने लखनऊ अग्निकांड पर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। पीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान, घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया गया है। तो पीएम राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो ये तस्वीर है इस वक्त लखनऊ की, जहां पर भीषण अग्निकांड और 15 लोगों की जान चली गई। आप ब्रजेश पाठक का जो बयान सुन रहे थे उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने भावुक थे और कह रहे थे मैंने खुद बच्चों के शवों को देखा। अजय दुबे के पास एक बार रुक करेंगे। अजय, जरा बताइए, मैं आपको बता दूं कि विवेक भी जुड़े हुए हैं केजीएमयू से, जहां पर जो घायल हैं उन्हें ले जाया गया। अजय, जरा पहले घटनास्थल की बात बताइए। मैं फिर पूछ रही हूं आपसे, योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने वाले हैं, मैं तस्वीरें पीछे देख पा रही हूं। क्या जो लोग घायल थे सबको निकाल लिया गया है? अभी भी मैं वहां पीछे देख रही हूं, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सोर्सेस के जरिए ये जानकारी हमें है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। लखनऊ अग्निकांड का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है। एनडीआरएफ के जवान आपको खड़े दिखाई देंगे, मौजूद है और पानी जो है लगातार चल रहा है, लगातार जो है चल रही है। इस समय इमारत को कूल डाउन करना प्राथमिकता है कि हट फिर एक बार लगातार जो है यहाँ पर अधिकारी जो है और लगातार भी यहाँ पर मौजूद है। जो अलग अलग विभाग, जो फायर से जुड़ी हुई सर्विसेज के अधिकारी हैं वो हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ के जवान हैं, साथ खड़े एसडीआरएफ के जवान हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। सोर्सेस से जानकारी है के लिए भी अब जो है को दिखाते हैं कि अब कूल डाउन पीरियड, टाइम पीरियड चल रहा है। के लोग हैं वो वहाँ पर तो ये तस्वीरें आपको अजय दिखा रहे थे, जहां पर ये घटना, जहां ये अग्निकांड हुआ है वहां पर लोगों को निकाला गया है। 15 लोगों की मौत की खबर है और इस सब के बीच में विवेक का रुख कर रही हूं जो केजीएमयू में मौजूद है। विवेक, जरा बताइए वहां पर कितनी संख्या में घायलों को लाया गया है, वहां पर क्या खबर आ रही है आपके पास? देखिए, अभी हमारी बात जो है केजीएमयू ट्रामा सेंटर के इंचार्ज प्रेमराज सिंह से वो हुई है। उन्होंने साफ तौर पर टीवी को बताया कि कुल 22 लोगों को यहाँ लाया गया था, जिसमें से 15 जो है वो ब्रॉड डेड लाए गए थे। तो जो आंकड़ा डिप्टी सीएम ने 13-14 का बताया था वो ऑफिशियली अब 15 हो चुका है, ये केजीएमयू ट्रामा सेंटर के इंचार्ज ने बताया है। साथ ही अगर बात की जाए तो जो घायल है उनका लगातार इलाज किया जा रहा है और एम्बुलेंस लगातार जो है घटनास्थल से केजीएमयू ट्रामा सेंटर लाई जा रही है। गंभीर रूप से कई लोग घायल हैं, कई लोग के फ्रैक्चर्स हैं और इन 15 लोगों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचने की वहां से कोशिश की थी, लेकिन किसी की दम घुटने से, किसी जलने से यहाँ पे मौत हो गई। तो कुल 15 जो
आधिकारिक आंकड़ा है वो मरने वालों का लखनऊ अग्निकांड में ये सामने निकल कर आया है। और अब बाकी लोगों का इलाज किया जा रहा है ट्रामा सेंटर के अंदर। सभी जो शासन प्रशासन के लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, बाकायदा पुलिस फोर्स लगाई गई है और बेहतर तरीके से जो घायल हैं उनका इलाज यहाँ पर करने की पूरी तरह की कोशिश है। कुल 15 लोग जो है अब तक ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिए हैं कि अग्निकांड में मारे गए हैं और सभी को 22 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे घटनास्थल से लाया गया था केजीएम ट्रामा सेंटर में। और बात की जाए तो यहाँ पे सभी बड़े जो अधिकारी है वो मौजूद है, चाहे वो घटनास्थल की बात हो या फिर ट्रामा सेंटर की बात हो। बाकायदा स्वाभाविक है विवेक, स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ इतना बड़ा अग्निकांड हो गया है जब योगी आदित्यनाथ भी अपनी सभा छोड़कर जा रहे हैं। ये 15 लोगों की जान चली गई, कोई छोटा हादसा नहीं है। मैं जरा बता दूं कि केजीएमयू के जो सीएमएस हैं 21 से 22 बच्चे वहां पर लाए गए हैं, ये बता रहे हैं। और 3 से 4 बच्चे स्टेबल हैं। जो बच्चा कूदा था वो भी स्टेबल है। 15 लोग मृत लाए गए, 15 लोग मृत लाए गए हैं। और इसी के साथ जो बच्चा कूदा वहां जान बचाने के लिए वो अभी स्टेबल है, ये खबर आ रही है। ये तस्वीर दिखाई थी आपको। इसमें से 6-7 बच्चे वो स्टेबल है, एक बच्चा ऊपर कूदा था पर वो भी स्टेबल है। उसका सीटी और एक्सरे करा के देखा जा रहा है कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। पर बाकी 15 जो लोग आए वो मृत अवस्था में ब्रॉड डेड हमारे पास आए। मैं एक बार फिर से अजय का रुख कर रही हूं क्योंकि वहां पर जहां ये पूरा अग्निकांड हुआ है, अजय सर बताइए कि क्या बता रहे हैं लोग, उन्होंने देखा क्या? अचानक आग की लपटें लगने लगी, इतनी भयंकर भीषण आग में तब्दील हो गया, कैसे हुआ, क्या बता रहे हैं? और मैंने बताया देखिए, प्रत्यक्षदर्शी जब हम मौके पे पहुंचे थे तमाम जानकारियां दे रहे हैं। उन जानकारियों के आधार पर अगर एक तस्वीर समझी जाए तो जिस जगह पर आपको इस समय रेस्क्यू और काम डाउन का प्रोसेस करते हुए फायर ब्रिगेड के अधिकारी दिख रहे हैं, उनका कहना था कि सबसे पहले आग की लपटें इस माले पर दिखाई दी, दरवाजा बंद कर लिया जो लोग थे अंदर उन्होंने, और बाहर निकलने लगे, जिसके बाद आग पूरी इमारत में फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि जो सबसे ऊपर का माला है वहां से एक लड़का नीचे गिरता है, जो वीडियो बाद में दिखते हैं उन वीडियोज में भी दिखाई देता है कि एक लड़का ऊपर से गिरता हुआ दिखाई देता है जो काफी घायल हो जाता है। और उसके बाद उसी फ्लोर पर बताया जाता है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि बहुत शोर उस फ्लोर से आ रहा था। पुलिस को, फायर ब्रिगेड को सूचना उनकी तरफ से दी जाती है और कुछ देर में उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि तुरंत फायर ब्रिगेड यहाँ पर कुछ देर में पहुंच जाती है और उसके बाद ऑपरेशन शुरू होता है। हम जब पहुंचते हैं मौके पे तब लपटे आग की देखने को मिलती है। जो ये माला जहां पर इस समय काम डाउन का प्रोसेस चल रहा है, वहां पर पहले लोहे की भी जो लाइन्स थी वो बनी थी, एक अलमीरा बनी थी, उसको फायर ब्रिगेड के लोग तोड़कर गिराते हैं। और आप नीचे देखेंगे बिखरा हुआ मलबा जो पूरा दिख रहा है, ये वही अलमारी का टूटा हुआ हिस्सा है जिसे जैसे ही गिराया जाता है तो पीछे की तरफ लपटें दिखाई देती है। उन लपटों के बीच घुसकर जो ये फायर ब्रिगेड के जवान हैं आग को शांत करते हैं और उसके बाद एंट्री करते हैं सबसे ऊपर का फ्लोर, जो सबसे बड़ा चैलेंज था और जहां से तमाम डेड बॉडीज निकलते हुए हमने देखी। सारी डेड बॉडीज जो निकल रही हैं सबसे ऊपर के माले से ही निकल रही है, बताया जा रहा है, जहां पे वो कोचिंग थी। ऊपर के माले पे पहुंचते हैं, इस तरीके से जो ये मॉडर्न मशीनरी आप देख रहे हैं उसके जरिए कोशिश करते हैं आग को बुझाने की, लेकिन रेस्क्यू और जो बॉडीज को निकालने के लिए घुसना बड़ा मुश्किल था। तो जो बगल में एक घर दिखाई दे रहा है आपको, उस बगल के घर को देखिए, उस तरफ से चढ़कर लोहे के अलग अलग इक्विपमेंट्स के जरिए दीवालों को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उस तरफ से काम डाउन जब हो जाता है टेम्परेचर, तो तोड़कर दीवार एंटर करते हैं और फिर उस तरफ से डेड बॉडीज निकलती हैं। हमने खुद 14 डेड बॉडियों का आंकड़ा गिना कि जब ब्लैक कवर में स्ट्रेचर्स पे उन बॉडीज को लेकर जो एनडीआरएफ के जवान, फायर ब्रिगेड के जवान हैं बाहर आते हैं और एम्बुलेंस से उनको लेकर जाया जाता है। देखिए, अब ये पीली रस्सियां लगाई जा चुकी हैं और अब मुख्यमंत्री के आने का समय हो रहा है। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा के जो जवान होते हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और लोकल जो पुलिस है लखनऊ की वो व्यवस्था अब दे रही है। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री को जैसे ही जानकारी मिलती है कि घटना घटी है, वो तुरंत जो यहाँ पर एसीएस होम है संजय प्रसाद, उन्हें और डीजीपी को मौके पर जाने का निर्देश देते हैं। अजय, सबसे बड़ा सवाल ये है, कुछ दिनों पहले हमने दिल्ली में एक भीषण अग्निकांड देखा और उसके बाद जो बर्बादी आती है, जो परिवारों पर बीतती है, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन लोग